हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी से चल रही होगी। और तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। तो आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे आता है अवॉइड बाय। तो हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अवॉइड बाई, अवॉइड बाई का मतलब होता है मानना, किसी बात का मानना। तो जो अवॉइड होता है वो अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है बाय। अवॉइड बाय जैसे वी शुड अवॉइड बाय देयर डिसीजन। हमें अपने डिसीजन या अपने निर्णय को मानना चाहिए। नंबर 2, अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है अपराध लगाना। तो जो अक्यूज्ड होता है तो वो अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ जैसे यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अबाउंड इन का मतलब होता है भरा हुआ या फिर कोई प्रचुर मात्रा में भरा हुआ। तो अबाउंड जो होता है वो अपने बाद इन प्रीपोजिशन लेता है। जैसे इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स। इंडिया क्या है, इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स, इंडिया मिनरल्स से भरा हुआ है। नंबर 4, जैसे अब्जॉर्ब्ड इन। तो जो अब्जॉर्ब्ड होता है वो अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है। अब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है किसी चीज़ में लवलीन या फिर व्यस्त, किसी चीज़ में लवलीन या फिर। तो जो एब्सेंट होता है तो एब्सेंट अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। वह कल से अपनी क्लास से क्या था, अनुपस्थित था। एक्सीड, अब आता है हमारा एक्सीड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। एक्सीड अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, टू। तो सहमत होना, ही एक्सीड टू माई प्रीपोजल, तो वह मेरे प्रीपोजल से क्या था, सहमत था। अकॉर्डिंग, अब आता है अकॉर्डिंग क्या लेता है अपने बाद, कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, तो अकॉर्डिंग भी टू लेता है। अकॉर्डिंग टू तो मतलब के अनुसार, किसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। इसका हम सेंटेंस देखेंगे। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। अब हम देखेंगे अकस्टम्ड। तो जो अकस्टम्ड होता है वो अपने बाद कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। अकस्टम्ड भी टू लेता है। तो अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त। अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त। तो आई एम accustomed to talk to a foreigner। अब हम देखेंगे एक्ट। तो जो एक्ट होता है वो अपने बाद कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, अपॉन। तो एक्ट कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, अपॉन। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना। एक्ट अपॉन का मतलब किसी के अनुसार कार्य करना। हम देखेंगे इसको सेंटेंस में देखेंगे। We should act upon his advice। कई एग्जामों में ये बार बार पूछी गई है। एक्सीड तो हमने बता दिया, एक्सीड टू। अब हम देखेंगे अफ्रेड अपने बाद कौन सी प्रीपोजिशन लेता है,
तो ऑफ। अफ्रेड अपने बाद कौन सी प्रिपोजिशन लेता है? ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना या भयभीत होना, डरना या भयभीत होना। तो हम देखेंगे ही इज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज। अब आता है हमारा एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, एडिक्टेड टू। तो जो एडिक्टेड होता है वो क्या लेता है अपने बाद? प्रीपोजिशन टू लेता है। एडिक्टेड टू का मतलब होता है बुरी आदतों में पड़ा हुआ, बुरी आदतों में पड़ा हुआ। यानी कि ही इज एडिक्टेड टू वाइन। अफेक्शन। अब आता है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन अपने बाद कौन सी प्रिपोजिशन लेता है? तो वो लेता है फॉर। अफेक्शन फॉर। ही हैज़ नो अफेक्शन, he has no affection for his father, he has no affection for his father। वह अपने पिता के लिए कोई प्रेम नहीं है, उसे अपने पिता के लिए कोई प्रेम नहीं है। तो अफेक्शन और फॉर का मतलब होता है प्रेम। एग्री। अब एग्री हम अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक तो लेता है एग्री विद। तो एग्री विद कब लेता है? जब किसी व्यक्ति से, एग्री विद पर्सन, जब किसी व्यक्ति से नाराज होने की बात है तो एग्री विद। तो सी एग्रीड, सॉरी एग्रीड, एग्री है ये। तो एग्री। अब हमारी नेक्स्ट प्रोपोजिशन क्या आती है? नेक्स्ट एग्री अपने बाद कौन सी प्रोपोजिशन लेता है? विद। अगर किसी पर्सन के साथ एग्री है तो क्या आएगा? विद। सी एग्रीड विद मी, सी एग्रीड विद मी। एक और एग्री आता है, और एग्री कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? एग्री टू। जब एग्री टू किसी चीज़ से, किसी थिंग से, किसी प्रस्ताव से या फिर प्रपोजल से सहमत है तो फिर क्या? एग्री टू, एग्री टू का यूज होगा। जैसे ही एग्री टू माई प्रपोजल। जब किसी व्यक्ति की बात आएगी तो हम एग्री के साथ विद लगाएंगे, और जब कि प्रपोजल की बात आएगी तो हम एग्री के साथ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब हमारा आता है एंग्री। एक एंग्री भी दो प्रीपोजिशन लेता है अपने पास साथ, विद और एट। अगर एंग्री विद है तो किसी पर्सन के साथ नाराज है तो एंग्री विद। जैसे ही वॉज एंग्री विद मी। अगर एंग्री के साथ टू है तो फिर टू कब लगेगा एंग्री के साथ? जब किसी थिंग्स या किसी वस्तु से, या किसी वस्तु से नाराज है तो कब लगेगा? एंग्री टू। जैसे हम इसका सेंटेंस में देखेंगे एंग्री एट को, ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर। तो यहाँ पे एट लगा है क्योंकि यहाँ पे योर रूड बिहेवियर की बात की गई है, ना कि किसी पर्सन की बात की है। अगर एंग्री विद है तो पर्सन होगा, अगर एंग्री टू है तो थिंग्स होगी। अगर कहीं हमें थिंग्स के लिए नाराज़गी दिखानी है तो एंग्री टू, किसी पर्सन से तो एंग्री विद। आई होप आपको ये प्रोपोजिशन इतनी समझ आई होंगी। नेक्स्ट प्रोपोजिशन हम देखेंगे अनॉयड। क्या आता है? अनॉयड। अनॉयड विद। अनॉयड अपने साथ विद प्रोपोजिशन लेता है जब किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन की बात हो तब। और अनॉयड अपने साथ एट भी लेता है। एट कब लेता है? जब किसी वस्तु या फिर थिंग्स के लिए होता।
तो फिर क्या लगाएंगे हम, अनॉयड एट। जैसे एंग्री के साथ है वैसे ही अनॉयड के साथ, दोनों का मीन एक ही है। अनॉयड का मतलब ही नाराज होना है। अब हम देखेंगे अनैक्सियस। अनैक्सियस अपने साथ अपने बाद कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, तो फॉर। अनैक्सियस कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फॉर। अनैक्सियस का मतलब होता है व्याकुल होना या चिंता करना, सुरक्षा आदि। तो जब किसी सुरक्षा की बात हो तो क्या लगाएंगे हम, अनैक्सियस ही अनैक्सियस फॉर हिज सन। तो इसमें क्या है, हमें सिक्योरिटी की बात की गई है। अनैक्सियस फॉर का यूज़ कब अनैक्सियस के बाद फॉर हम कब लगाते हैं, जब सिक्योरिटी की बात की गई हो, किसी व्यक्ति के सिक्योरिटी की बात की गई हो। तो सन, अनैक्सियस फॉर हिज सन। और अनैक्सियस के बाद एक प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, अनैक्सियस अबाउट। अनैक्सियस अबाउट, अगर हम अपनी चिंता या व्याकुल चिंतित हो रहे हैं किसी परिणाम के लिए, अगर हम रिजल्ट के लिए, तो हम अब क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। जैसे ही इज़ वेरी अनैक्सियस, ही इज़ वेरी अनैक्सियस अबाउट माई सक्सेस, अबाउट माई सक्सेस, about my success in the examination, in the examination। तो यहाँ पे अनैक्सियस अबाउट प्रीपोजिशन लेगा जब रिजल्ट की बात की गई हो, और अनैक्सियस फॉर प्रीपोजिशन आएगी जब सिक्योरिटी की बात की गई हो। तो आगे देखेंगे हम अप्लाई। जो हमारा अप्लाई वर्ड है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, दो प्रीपोजिशन अप्लाई भी दो लेता है। जैसे अप्लाई फॉर और अप्लाई टू। अप्लाई फॉर के कब लेता है, जब हम किसी के लिए, जब हम क्या करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। प्रार्थना पत्र देना, किसी के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे ही applied for the post of a clerk। क्लर्क की पोस्ट के लिए हमने क्या किया है, अप्लाइड किया है। अप्लाई अपने साथ क्या लेता है प्रीपोजिशन, टू। अप्लाई अपने साथ फॉर और टू दोनों ही लेता है। तो फॉर कब लेता है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, और जब हम किसी को देते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी को प्रार्थना पत्र देना, तब हम क्या यूज़ करेंगे, टू। किसी को प्रार्थना पत्र देना, तो हम क्या करेंगे, यूज अप्लाई टू। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर। असेम्ड। अब आता है हमारा वर्ड आता है असेम्ड। तो जो असेम्ड वर्ड है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ। असेम्ड ऑफ मतलब पर शर्मिंदा, किसी पर शर्मिंदा होना। असेम्ड अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो सेंटेंस में देखेंगे, आई असेम्ड I was ashamed of my son's behavior। तो ashamed अपने पास of प्रीपोजिशन लेता है। अब आता है हमारा ask for। जो ask होता है वो अपने बाद for लेता है प्रीपोजिशन। ask for का मतलब होता है मांगना। तो I asked for my friend for some money। तो जो asked होता है वो अपने बाद प्रोपोजिशन for लेता है। अब आता है अवेल अपने साथ भी ऑफ लेता है। अवेल ऑफ फ़ायदा उठाना। अवेल ऑफ का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। तो जो अवेल वर्ड होता है वो अपने साथ कौन सी प्रोपोजिशन लेता है, ऑफ। सेंटेंस में देखेंगे, ही
availed he availed himself of the opportunity अवेयर, एक वर्ड आता है अवेयर। अवेयर जो होता है वो अपने साथ ऑफ लेता है, अवेयर भी अपने साथ कौन सी प्रोपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है। तो अवेयर का मतलब होता है परिचित होना, किसी से परिचित होना, अवेयर ऑफ। जैसे आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादों से, मैं उसके इंटेंशन से क्या था, अवेयर था, परिचित था। और बिलीव, वर्ड आता है बिलीव। तो जो बिलीव होता है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, इन, बिलीव इन। तो बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास रखना, बिलीव इन। तो वी शुड बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास रखते हैं। तो बिलीव अपने साथ कौन सी प्रोपोजिशन लेता है, इन लेता है। अब आता है बिलोंग, जो बिलोंग होता है वो अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन कौन सी लेता है, टू, बिलोंग टू। तो बिलोंग टू का मतलब होता है किसी का होना या फिर संबंध रखना, किसी का होना या संबंध रखना, बिलोंग टू। दिस बुक बिलोंग टू मी। ब्लेम, एक आता है ब्लेम वर्ड। तो जो ब्लेम वर्ड है वो अपने साथ कौन सी प्रोपोजिशन लेता है, फॉर। ब्लेम अपने साथ फॉर प्रोपोजिशन लेता है। तो दोष लगाना, ब्लेम फॉर का मतलब होता है दोष लगाना। तो जो एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड अपने बाद ऑफ लेता है, उसका मतलब ये प्रयोग लगाना होता है। और ब्लेम अपने साथ फॉर लेता है, उसका मतलब भी दोष लगाना होता है। जैसे ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज बिहेवियर। बिहेवियर वर्ड होता है तो वो भी अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ। बिहेवियर ऑफ का मतलब होता है सावधान, से बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट। तो जो बिहेवियर है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड ब्लाइंड टू होता है। तो जब ब्लाइंड टू का यूज, जो ब्लाइंड जो होता है जो दो प्रोपोजिशन लेता है अपने साथ, एक तो टू हो गया, एक ऑफ हो गया। तो ब्लाइंड टू का वो लगाते हैं हम जब दोस्त की ओर से आंख बंद करने वाला हो, जब हम किसी के दोस्त को अनदेखा करें, अनदेखा करना, तो हम क्या लगाएंगे, ब्लाइंड टू। जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, एक ब्लाइंड ऑफ का यूज कब करते हैं हम, एक ब्लाइंड क्या होता है, अपने साथ ऑफ का यूज करता है। तो उसका मतलब होता है आँख से अंधा। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है आँख से अंधा। तो हम देखेंगे सेंटेंस में, ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, ब्लाइंड लेफ्ट आई। तो आई होप आपको ये प्रोपोजिशन अच्छी लगी होंगी। इसी तरह मेरे साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।